बात उन दिनों की है जब मैं क्लास 10th में था। मुझे स्पेशली मेरे पेरेंट्स को ये लगता था कि मैं बहुत इंटेलिजेंट हूँ। उन्होंने मेरे लिए कुछ ख्वाब देखे थे और उन्हीं ख्वाबों में से एक ख्वाब था 10th में मोर देन 95% गेन करना। क्योंकि जब मैं क्लास 5th में था, तो मेरे एक टीचर ने मेरे पिताजी को कहा था कि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ कि मैं इज़िली 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में 95% गेन कर सकता हूँ। मैंने क्लास 6th, 7th, 8th और 9th पास कर ली और अब मैं क्लास 10th में आ गया था। साल की शुरुआत से ही मैंने मेहनत करना शुरू कर दिया। मैंने कमर कस ली कि मुझे किसी भी तरह से 95% से ज़्यादा मार्क्स गेन करने हैं। मैंने इसके लिए एक टाइम टेबल बनाया। मैं सुबह 5 बजे उठता था, सुबह 6 बजे मैं ट्यूशन जाता था, स्कूल, पढ़ाई, 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 दिन भर पढ़ाई। मैंने हाफ ए 1, हाफ ए 2, हाफ ईयरली एग्ज़ाम, हर एग्ज़ाम में मैंने अच्छा परफ़ॉर्म किया। मुझे लगने लगा था कि मैं इस बार अपने पेरेंट्स के इस सपने को पूरा कर लूँगा। और फिर 13 मार्च, मुझे आज भी याद है कि मेरा फर्स्ट पेपर इंग्लिश का था और 12 मार्च को ये खबर आई कि मेरे सारे पेपर आउट हो चुके थे और मेरे जो 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम थे वो 2 महीने के लिए पोस्टपोन हो चुके थे। मैंने अपने आप को समझाया, मोटिवेट किया कि अरे वाह! ये तो एक अच्छा मौका मिला है। 2 महीने और मेहनत करूँगा और इस बार तो डेफिनिटली आई विल जस्ट गेट मोर देन 95% मार्क्स। मैंने 2 दिन रेस्ट किया और पढ़ना शुरू किया। 2 महीने भी बीत गए। 13 मई मेरा फर्स्ट पेपर और 12 मई को जब मैंने अपनी इंग्लिश की नोटबुक खोली, तो मैं जिस भी क्वेश्चन को देखता, मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वेश्चन तो मैंने पढ़ा ही नहीं। सारे चैप्टर्स देख लिए, सारे क्वेश्चन आंसर देख लिए, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? मुझे कुछ भी याद नहीं था। कन्फ्यूज़, परेशान, मैं अपनी माँ के पास गया। मेरी माँ ने मुझे यूँ ही कैज़ुअली पूछा, "हो गई सारी तैयारी?" मैंने धीमी आवाज़ में अपनी माँ से कहा, "मम्मा, मुझे कुछ भी याद नहीं है।" और ऐसा कह के मैं अपनी माँ की गोद में सिर रख के और रोने लगा। मैं फूट-फूट के रोया। आधे घंटे तक मैं सिर्फ रोता रहा। मम्मा भी शॉक, कल तक तो पूरी तरह से तैयार था। अचानक आज ऐसा क्या हुआ कि सब कुछ भूल गया? खैर, एक माँ थी, दिलासा दिया, "कोई बात नहीं बेटा, यदि तू 10th के एग्ज़ाम में फेल भी हो जाता है, तो तुझे कोई कुछ नहीं कहेगा।" शाम को पापा आए, तो मम्मा ने पापा को सारी बात बताई। पापा भी एकदम शॉक। पापा ने मुझे बुलाया और कहा कि कोई बात नहीं बेटा, एग्ज़ाम ही तो है, ज़िंदगी तो नहीं है, पास तो हो जाएगा। उस समय मुझ में इतना भी कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं अपने पापा को कह सकूँ कि पापा मैं पास तो आसानी से हो जाऊँगा। अगला दिन मेरा इंग्लिश का पेपर। पेपर वाज़ नॉट दैट डिफिकल्ट बट कॉन्फिडेंस वाज़ ज़ीरो। मेरा पेपर एवरेज रहा और कॉन्फिडेंस बिल्कुल ब्रेक हो चुका था। तो मेरे सारे जो अगले पेपर थे, सारे ठीक-ठाक रहे और अब हुआ रिज़ल्ट का इंतज़ार। हर दिन ऐसा लगता कि आज नहीं तो कल मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट आएगा और फिर वो दिन भी आया जब मेरा बोर्ड का रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ। आई गॉट 64% मार्क्स इन माय बोर्ड एग्ज़ाम। कहाँ 95% से ज़्यादा और कहाँ 64%। एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट एक एवरेज स्टूडेंट बनकर रह गया। घर वाले खुश थे पर मैं खुश नहीं था। मैंने अपने पेरेंट्स का एक सपना पूरा नहीं किया और यहीं से शुरू हुआ मेरा डाउनफॉल। हर एग्ज़ाम में मैं साल भर मेहनत करता और एग्ज़ाम के दिनों में सब भूल जाता, परेशान होता। मैंने 11th, 12th, ग्रेजुएशन किया बट परसेंटेज मेरा डाउन होता गया।
शायद मुझे एग्जाम फोबिया हो गया था। यकीन मानिए, मैंने वो हर कोशिश की जिससे मैं ये पता लगा सकूं कि गलती मैंने कहाँ की। ऐसा क्या मेरे साथ हुआ एक ही रात में जो मेरा कॉन्फिडेंस जीरो हो गया। और बाद में मुझे पता चला, मेरा फर्स्ट पेपर इंग्लिश का था। मैंने साल भर इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स को रटा, उन्हें क्रैम किया। मुझे नहीं मालूम था कि याद की गई चीजें, रटे हुए जो आंसर्स हैं वो लंबे समय तक आपके दिमाग में नहीं रह पाते हैं, चाहे कोई भी हो। आज भी तो यही हो रहा है। मैं हिंदी मीडियम स्टूडेंट था तो मुझे सिर्फ इंग्लिश के क्वेश्चन आंसर्स को क्रैम करना पड़ा, उन्हें रटना पड़ा। पर आज हर दूसरा स्टूडेंट इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट है। उन्हें ना सिर्फ इंग्लिश बल्कि एसएसटी, साइंस, हर सब्जेक्ट के क्वेश्चन आंसर्स को रटना पड़ता है। यदि फ्रैंकली बोलूं तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, उन्हें समझ में ही नहीं आता कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, उन्हें क्या आंसर देना है। क्वेश्चन भी रटते हैं, आंसर भी रटते हैं। कुछ एक स्टूडेंट्स जो नेचुरली इंटेलिजेंट है, उनको क्रैम करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो याद कर लेते हैं, रट लेते हैं और एग्जाम में अच्छे मार्क्स ले आते हैं। बट व्हाट अबाउट दोज स्टूडेंट्स हु आर एवरेज, जिन्होंने अभी याद किया 2 घंटे बाद भूल जाते हैं। पेरेंट्स परेशान, अच्छे से अच्छे स्कूल में, अच्छे से अच्छे ट्यूशन में बच्चों को भेजा जा रहा है, लेकिन रिजल्ट नहीं आ रहा है। क्या ऐसी कोई ट्रिक है जिससे ये क्वेश्चन के आंसर्स हमें रटने ना पड़े? इन आंसर्स को हम लोग खुद बनाएं, खुद फ्रेम करें। यदि ऐसी ट्रिक मुझे मालूम होती जब मैं क्लास 10th में था तो आई थिंक आई वुड हैव बीन समवेयर एल्स। जी हाँ, ऐसी एक ट्रिक है जिसकी हेल्प से हमें क्वेश्चन के आंसर्स को रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम उन्हें अच्छे से फ्रेम करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है हम समझेंगे, और आंसर किस तरह से प्रिपेयर करना है वो भी हम समझेंगे। इसके लिए हमें कुछ रूल्स पढ़ने पड़ेंगे जो कि ग्रामर के रूल्स हैं, बहुत इजी रूल्स हैं। उनकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और उसके बाद हम आसानी से उन आंसर्स को अपने आप फ्रेम कर सकेंगे। रटना मना है, नो रटाफिकेशन। देखिए, एक सिंपल सी बात है कि रटता तो तोता है, तोता भी तो रटता है। उसे हम रट्टू तोता कहते हैं, एजुकेशनल तोता नहीं। तो हम यहाँ पर वी वांट टू बी एन एजुकेटेड person. We do not want to be a cramming parrot. I hope nobody of you wants to become a cramming parrot. तो बहुत जल्दी अगले वीडियो में मिलते हैं। एक सफर शुरू करते हैं जिसमें हम लोग क्वेश्चन के आंसर फ्रेम करना सीखेंगे, मेहनत करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू वेरी सून। बाय। थैंक यू।